हेलो दोस्तों, मेरा आज मैथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए है, जिन्हें त्रिभुज से पूछे जाने वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं और उन्हें समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो उस क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं। यदि आप त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, इजी भाषा में समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। चलिए, समय की कीमत को पहचानते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो त्रिभुज के लिए है। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में समझेंगे। तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर त्रिभुज का वर्गीकरण किया जाए तो दो तरह से वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहला कोण के आधार पे और दूसरा भुजा के आधार पे। कोण के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है और भुजा के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। भुजा के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार का, पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। यदि समबाहु त्रिभुज को समझना चाहें तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप के हो, बराबर हो, उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब जब त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होंगी तो सभी कोण भी बराबर होगा, इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है, यानी 60-60 डिग्री का होता है। क्योंकि किसी भी त्रिभुज को कैसा भी त्रिभुज बना दें, सभी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए अगर समबाहु त्रिभुज यदि हम बनाते हैं तो सभी कोण 60-60 डिग्री का होगा। दूसरा त्रिभुज समझे तो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिसमें दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। सभी समबाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होना चाहिए, तीसरा हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं भिन्न भिन्न माप की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोण के आधार पे, कोण के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। उसमें से पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण ऐसा कोण जो 0 से अधिक हो, 90 से कम हो, 90 से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब 0 से 90 के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। और यहीं यदि तीनों कोण 90 से कम हो तो वो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और दूसरा आता है समकोण का नाम, समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहते हैं, जिसे राइट एंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे एक समझने वाली बात है, किसी भी त्रिभुज में दो कोण समकोण या अधिक कोण नहीं हो सकता। अधिकतम एक ही समकोण या एक ही अधिक कोण होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसलिए किसी भी त्रिभुज में दो कोण समकोण या दो कोण अधिक कोण नहीं हो सकता। यदि दो कोण समकोण भी हो जाए तो दो कोण समकोण मिला के हो जाएगा 180, तो तीसरा कोण का माप का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी त्रिभुज में दो कोण समकोण नहीं होता और अधिक कोण भी नहीं होता। ये रहा त्रिभुज के बारे में। अब हम लोग देखते हैं समरूप और सर्वांगसम। सबसे पहले हम लोग को 9th क्लास में ही पढ़ा दिया गया है कि सर्वांगसम किसे कहते हैं। वैसी आकृतियां जो आकार में भी समान हो और माप में भी समान हो, आमाप भी समान हो, उसे सर्वांगसम कहते हैं। जैसे दो वृत्त बना दें, यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो तो वो दोनों वृत्त सर्वांगसम होते हैं। दो वृत्त बना दें, मतलब कितना ही वृत्त बनाए और उनकी त्रिज्याएं समान हो तो सभी वृत्त सर्वांगसम कहलाते हैं। लेकिन वही त्रिज्या डिफरेंस हो जाए, अलग अलग त्रिज्या की बनाया जाए तो उनका माप अलग अलग हो जाएगा। अगर वही वृत्त अलग अलग त्रिज्या के माप का त्रिज्या बनाया जाए तो वो सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं होते हैं। परंतु हम देखें तो उनका आकार समान होता है।
वे सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं होते, परंतु उनका आकार समान होता है। और ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान होता है वो समरूप कहलाते हैं। ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान होता है वो क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। तो चलिए हम लोग समरूप के बारे में इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। और यह वीडियो यदि बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो हम एक और वीडियो बनाएंगे, और उससे भी नहीं बनता है तो हम कई वीडियो बना के इस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और हम यदि 90 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो हम ये सबसे पहले 6.1 यदि भारतीय भवन लेते हैं, एनसीईआरटी लेते हैं, उसमें सबसे पहला आता है 6.1 प्रमेय। वो क्या कहता है? किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए तो अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में यानी समानुपात में विभाजित करता है। यदि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए और अन्य दोनों भुजाओं को रेखा काटे तो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। उसके बाद एक और प्रमेय आता है कि किसी भी त्रिभुज के, इसके विपरीत है वो प्रमेय, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली एक रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा के समांतर होता है। यदि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली एक रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये एक दूसरे के विपरीत है। अब आता है समरूपता का नियम। दो त्रिभुज समरूप कब होगा? तो इसकी कसौटियां हैं, जिसमें सबसे पहला कसौटी है कोण कोण नियम। यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब हम सबको पता है कि समरूप आकृतियां क्या, आकार बराबर होता है लेकिन उनका भुजाएं समानुपाती। यदि त्रिभुज ले लें, हम सबको पता है कि समरूप त्रिभुज के आकार समान होते हैं, किंतु हम सब जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। दो कंडीशन होता है। यदि हम जान जाएं कि दो त्रिभुज समरूप है तो हम कह सकते हैं कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगा और संगत कोण बराबर होगा। संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यही कसौटी हम सबसे पहला, यदि दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरा नियम आता है, यदि दोनों त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती हो, यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यदि हम जान जाएं कि यदि योग के नियम से समझें कि किसी दो त्रिभुज की दो संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो, यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज भी समरूप होते हैं। क्योंकि यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज भी समरूप होते हैं। और ये किस नियम से? ए यानी कोण समरूपता नियम से। अब यदि हम समझें कि दो कोण बराबर होने से कैसे हो जाएगा समरूप, तो दो कोण, किसी भी त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होगा तो तीसरा कोण भी बराबर होता है। कैसे? को त्रिभुज के कोणों के योग के नियम से। क्योंकि हम सब जानते हैं त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, बाकी दो बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा। इसलिए ए के नियम से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तीसरा आता है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, अब इसके बाद आता है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हो, एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हो और उनके अंतर्गत कोण, दोनों भुजाओं से मिलकर जो कोण बन रहा है बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर से समझें, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हो तथा दोनों भुजाओं से अंतर्गत कोण, इन भुजाओं से अंतर्गत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं।
फिर से समझे तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हो। फिर से समझे तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हो। एक त्रिभुज की दो भुजाएं एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं के समानुपाती हो तथा इन भुजाओं से अंतर्गत कोण बराबर हो दोनों त्रिभुजों में, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। एक त्रिभुज के दो कोण दो भुजा दूसरे त्रिभुज के दो भुजा के समानुपाती हो तथा इनकी अंतर्गत कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये थोड़ा सा अलग है तो हम लोग इससे अच्छे से समझेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से भी समझते हैं। हमने तीन प्रमेय समझे। उसमें से सबसे पहला प्रमेय था यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तथा दूसरा था इसी से संबंधित यदि दो त्रिभुजों के संगत दो कोण भी बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दो कोण भी बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि तीसरा कोण भी बराबर होगा। और इसके बाद था यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट इसी प्रमेय के हिसाब से हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम अपने तरफ से पहला क्वेश्चन बनाए हैं। यदि इन दोनों को ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं जांचना हो तो कैसे क्या करेंगे? हम भुजा का माप दिया हो तो भुजा का अनुपात निकालेंगे। यदि दोनों को भुजाओं का अनुपात समान आता है तो दोनों त्रिभुज को हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। चलिए हम लोग सबसे पहले समरूप को सिद्ध करते हैं। समरूप सिद्ध हो जाएगा। अब स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले किन दो त्रिभुजों को समरूप करना है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को। तो हम लोग उसको पहले लिखते हैं। कैसे हल हम लोग लिखेंगे? और सबसे पहले लिखेंगे कि किन दो त्रिभुज को समरूप करना है। तो हमें सबसे पहला त्रिभुज कोई भी ले सकते हैं। त्रिभुज ये लेते हैं, त्रिभुज ABC, और इसको समरूप सिद्ध करना है। किसके समरूप है? PQR के। तो हम समरूप का नहीं और लिखेंगे यहाँ पे, और त्रिभुज PQR में चलेंगे। सबसे पहले उन त्रिभुज में चलेंगे जिसको हम लोग को समरूप सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। अब ध्यान देंगे इसमें का कौन भाग उसके कौन भाग के समानुपाती है ये निकालेंगे। निकालने के लिए हमें क्या भुजा दिया है तो भुजा का अनुपात करेंगे। यानी हम कह सकते हैं दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब इनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। तो समानुपाती निकालते हैं। हम लिखें AB अपन क्या लिखना पड़ेगा? PQ निकालना पड़ेगा। अगर हम निकालते हैं तो AB का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर और PQ का वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर। अब कैंसिल होके क्या बचेगा? 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB का वैल्यू 2 और PQ का वैल्यू 4, और इसे कैंसिल करें 2 से तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हम लिख सकते हैं 1/2। फिर दूसरा लिखते हैं। दूसरा किसके क्या होगा? दूसरा BC क्या अपन क्या होगा? QR। अब BC का वैल्यू दिया है 1.5 और QR का वैल्यू दिया है 3। हम देखें तो 1.5 का ये 2 गुना है यानी मल्टीपल है, ट्वाइस है। हम देखें तो 1.5 का ये 3 ट्वाइस है, मल्टीपल है, 2 गुना है। तो हम इसे भी कैंसिल करके 1.5 1 जा 1 और 3 1.5 2 जा 3, यानी हम लिख सकते हैं 1/2। हम देखें तो ये दोनों बराबर हो रहा है। और तीसरा रह गया। तीसरा भुजा कौन है? AC अपन PR। अब ध्यान दें तो AC का वैल्यू दिया है 1.8 और PR का वैल्यू दिया है 3.6। अब देखें तो दोनों में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद जब डिजिट बराबर आता है तो पॉइंट हटा सकते हैं। तो ऐसे ही ये हटा दे तो 18 हो जाएगा और ये हटा दे तो 36 हो जाएगा। अब फिर ध्यान दें तो 18 के टेबल में 18 1 टाइम में और 18 के टेबल में 36 2 टाइम में,
यानी हमारा इसका भी वैल्यू आ गया 1/2। अब देखें तो तीनों का वैल्यू समान है, यानी हम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 लिख सकते हैं और इक्वेशन 3 लिख सकते हैं और कह सकते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ए बी अपन पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी अपन क्यू आर के, तथा ए सी भी बराबर होगा ए सी अपन पी आर के भी बराबर हो जाएगा। यानी हम समझ सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है, दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती है, और संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अतः हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज, अब यही लाइन लिखेंगे, बस और के जगह पे समरूप का सिंबल दे देंगे। त्रिभुज ए बी सी और की जगह पे समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। किस नियम से, तो भुजा 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 यानी साइड साइड साइड, तो हम लिख सकते हैं साइड 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 समरूपता समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, ये हमारा प्रूफ है। ऐसे आपको भी क्वेश्चन मिले तो बहुत ही आसान से ऐसे करके बना सकते हैं। अगर तीनों भुजाओं का माप दिया हो तो हम देखें अनुपात निकालें, किसका अनुपात समान आएगा, तो अनुपात निकाल लेंगे और फिर समीकरण देके समीकरण 1, 2 और 3 से हम देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। चलिए दूसरा प्रमेय हम समझते हैं, जिसमें दिया है एक त्रिभुज के दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं की समानुपाती हो और इनसे बनने वाले कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से, अब इन दोनों त्रिभुजों में हम ध्यान दें तो इसमें दो भुजा दिया है और एक कोण दिया है, मतलब दो भुजा ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और ये कोण दिया है, दोनों कोण क्या है, बराबर है। जब दो कोण बराबर होगा या दो भुजा हमें अनुपात में मिल जाए तो एक कोण भी पता होना चाहिए, या एक कोण पता है तो उन कोण को बनाने वाली दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। यदि एक कोण बराबर हो दूसरे त्रिभुज के कोण के, तो दोनों कोण का जो बना रहे हैं दो भुजा, जैसे इस कोण को दो भुजा कौन कौन बना रहे हैं, कोण का नाम क्या है, ए बी सी, तो ए बी और बी सी मिलकर इस कोण को बना रहे हैं। सेम वैसे ही इस त्रिभुज में इस कोण का नाम क्या है, पी क्यू आर है, तो इस कोण को बनाने वाले दो भुजाएं कौन है, पी क्यू और क्यू आर। यदि ए बी अपन पी क्यू, बी सी अपन क्यू आर बराबर हो तो इस कोण भी बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। किस नियम से, साइड एंगल साइड, यानी कोण भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज सर्वांग समरूप हो जाएगा। चलिए हम लोग लिखते हैं, सेम वैसे ही लिखेंगे, किन दो त्रिभुज को समरूप करना है, तो इन दोनों त्रिभुज को, हम दोनों त्रिभुज को पहले लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहले इसमें चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखेंगे इसमें से कौन भुजा उसमें कौन भुजा के समानुपाती है। हम सबको पता है 3 का ये ट्वाइस है, 3 का 2 गुना है और 2 का ये 2 गुना है, यानी हम लिख सकते हैं ए बी अपन पी क्यू बराबर ए बी का मान 3 और पी क्यू का मान 6 है। अब इसे कैंसिल करें तो 3 1 3, 3 2 6, यानी हम लिख सकते हैं 1/2। सेम वैसे ही दूसरा निकालें, बी सी अपन क्यू आर, बी सी अपन क्यू आर। अब इसमें देखें बी सी का वैल्यू है 2 और क्यू आर का वैल्यू है 4, इसे भी ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 2, 2 2 4, यानी हम लिख सकते हैं 1/2। फिर से ध्यान दें तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ये समीकरण 1 दे देते हैं यानी इक्वेशन 1, और इसे दे देते हैं इक्वेशन 2। अब यदि हम ध्यान दें ये दोनों भुजाएं समानुपाती है तो दोनों कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और कौन कोण, इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण। तो हम ध्यान दें कि ए बी और बी सी एक त्रिभुज का कोण है, भुजा है। ए बी और बी सी से मिल के बनने वाला कोण कौन है,
अगर हम लिखें ए बी और बी सी, इससे मिल के बनने वाला कोण, तो हम बहुत आसानी से ध्यान से दे सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं। कौन जो कॉमन है उसे बीच में लिख दो, बी कॉमन है तो बीच में, और दोनों को साइड में कर देंगे, ए बी सी, ए बी सी यानी ए बी सी है। सेम ऐसे ही पी क्यू और क्यू आर एक त्रिभुज में है, तो पी क्यू और क्यू आर, फिर से हम इसको कॉमन कौन कोण को ये दोनों मिलके बना रहे हैं, तो हम निकालना चाहे तो क्या कर सकते हैं, जो कॉमन है उसे बीच में, कॉमन है क्यू, क्यू दोनों में है कॉमन, और दोनों को साइड में लिख देंगे पी आर, यानी ए बी सी बराबर पी क्यू आर यदि सिद्ध कर दे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। फिर से देखें, ए बी सी पी क्यू आर दोनों बराबर दिया है क्वेश्चन में, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब वो निकालते हैं, उससे पहले हम लोग ये लिख देते हैं, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से ध्यान दें तो ये दोनों आपस में बराबर है। अगर बराबर के उधर वाला आपस में दोनों बराबर होगा तो बराबर के इधर वाला भी आपस में बराबर होगा। क्यों, देखा जाए तो ए बी अपन पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी अपन क्यू आर की, ए बी अपन बी सी बराबर हो जाएगा ए बी अपन पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी अपन क्यू आर के। अब रहा कोण इन दोनों के, ए बी और बी सी मिलके कौन सा कोण बना रहे हैं, ए बी और बी सी मिलके, तो ए बी सी तथा ए बी एंगल ए बी सी बराबर है पी क्यू और क्यू आर मिलके कौन कोण बना रहे हैं, पी क्यू और क्यू आर मिलके, तो पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर, ये दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि दिया है, हम लिख सकते हैं रीजन भी दिया है। अब हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज के दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं के समानुपाती हो और उनसे उसके अंतर्गत कोण, दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज, यही लाइन लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये किस नियम से, तो दो भुजा पता है और एक कोण पता है, यानी साइड एंगल, साइड समरूपता नियम से। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रमेय को समझना। क्वेश्चन है, समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC तथा विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाएं कि OA अपन OC बराबर होगा OB अपन OD के। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लोग समरूपता कसौटी को समझें तो क्या होता है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यदि हम जिस त्रिभुज में ये हम देखें, ये OA और OB मिल के कोई एक त्रिभुज बना रहे हो, क्या बना रहे हैं, OAB बना रहे हैं, दोनों ये एक त्रिभुज बना रहे हैं। और सिर्फ नीचे देखें तो OC और OD मिल के एक त्रिभुज बना रहे हैं OCD। ये दोनों त्रिभुज को यदि समरूप सिद्ध कर दें तो हम समरूप सिद्ध कर देंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगा, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती के रूप में लिखा गया। सबसे पहले हम उस त्रिभुज को पहचानेंगे जिसको समरूप करना है। तो हम ऐसे पहचान सकते हैं, OA और OB किस त्रिभुज में है, तो OAB में है, यानी AB OB बोल सकते हैं, ABO इस त्रिभुज में। और सिर्फ नीचे ध्यान दें तो OC और OD एक त्रिभुज में है, OC और OD मिलके OCD त्रिभुज बना रहे हैं। यदि हमें मिल गया दो त्रिभुज, यानी OAB और दूसरा त्रिभुज है OCD, यदि इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर दें तो दोनों त्रिभुज समरूप, यदि दोनों त्रिभुजों को समरूप हम सिद्ध कर दें तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होता है। हमारा क्वेश्चन है,
हमारा क्वेश्चन है ABCD समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है। समलंब चतुर्भुज, हमारा क्वेश्चन है ABCD समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC, AB समांतर DC और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाएं कि OA अपन OC बराबर होगा OB अपन OD के। दर्शाना है कि OA अपन OC बराबर होगा OB अपन OD के। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को आसान भाषा में समझते हैं और बहुत ही इजी तरीका से समझते हैं। चलिए क्या हम देखेंगे, सबसे पहले ये ध्यान देंगे, अगर समरूप सिद्ध कर दें तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होता है। क्या हम देखें, क्या ये दोनों किसी त्रिभुज में है? तो हम सबसे पहले कैसे पहचानेंगे? OE और OB, क्या OE और OB मिलके कोई त्रिभुज बनाते हैं? तो हाँ, OE और OB मिलके OAB बनाते हैं। OE और OB मिलके OAB एक त्रिभुज बनाते हैं। ये एक त्रिभुज मिला। दूसरा त्रिभुज नीचे ध्यान देंगे, OC और OD मिलके क्या कोई त्रिभुज बनाते हैं? तो हाँ, OC और OD मिलके OCD त्रिभुज बना रहे हैं। OC और OD दो भुजाएं मिलके, एक भुजा इसके मिला दिया जाए तो तीनों भुजाएं मिलके एक त्रिभुज बनाती हैं जिसका नाम OCD होता है। यानी हमें दोनों त्रिभुज मिल चुका, OAB और दूसरा त्रिभुज है OCD। यदि दोनों त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध कर दें तो हम कह सकते हैं कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगा और यही संगत भुजाएं हैं। हम लोग जो आंसर लाना है उसको उल्टा बनाते चलेंगे और कहाँ पे निष्कर्ष पहुंचेगा स्टार्टिंग से फिर वहां से बनाते आएंगे। समझने के लिए हम उल्टा चलेंगे और बनाने के लिए वहां से आएंगे। जैसे ये आंसर दिया है, हम इसे कब मानेंगे कि ये समानुपाती है? यदि दोनों त्रिभुज में हो और दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दें। समरूप सिद्ध करने के लिए उनको कसौटी होना चाहिए। क्या कसौटी? अब हम ध्यान देंगे। समरूप सिद्ध करने के लिए भुजा तो नहीं होगा, क्योंकि भुजा दिया है। जब पहले से दिया हो तो हम क्यों समरूप सिद्ध करने जाएंगे? हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो हम कोण पे ध्यान देंगे। किस पे? कोण पे ध्यान देंगे। कोण ध्यान दें तो दोनों त्रिभुज एक ही शीर्ष पे बना है, यानी शीर्षाभिमुख कोण बना है। शीर्षाभिमुख कोण यहाँ बना है तो दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। अब ध्यान दें कि AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के, तो AB समांतर और DC, तो DB क्या है? एक तिर्यक रेखा हो जाएगा। और तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होता है। यहाँ पे बनने वाला कोण ये और ये एकांतर कोण होगा और ये आपस में बराबर होगा। सेम वैसे ही इधर भी ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएगा और दोनों कोण समकोण, दोनों कोण बराबर हो जाएगा। इस तरह से एक दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। हम लोग को कुछ नहीं करना, डायरेक्ट चलना है। उपपत्ति लिखेंगे। किन दो त्रिभुज को समरूप करना है? OAB और OCD को। OAB और OCD को हम लोग सबसे पहले उसमें चलेंगे। त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में, OAB और त्रिभुज OCD में। अब ध्यान देंगे कौन कोण इसमें का उसके बराबर है। कैसे? हम लोग लिखते हैं, पहला कोण शीर्षाभिमुख कोण है तो हम लिखते हैं AOB इस त्रिभुज में है। AOB बराबर होगा इस त्रिभुज के किस कोण के? तो DOC के। AOB, O पे बनने वाला कोण, इसमें इस त्रिभुज में बनने वाला O पे कोण DOC, ये दोनों बराबर होगा किससे? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। पहला कोण मिल गया। अगर एक और कोण मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि नहीं, दोनों त्रिभुज समरूप है। ये नियम से दो त्रिभुज, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। किस नियम से? ए नियम से। हमें तीसरा ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। ये कोण और ये कोण बराबर होगा। क्यों? क्योंकि AB समांतर है DC के, इसलिए ये दोनों कोण क्या हो जाएगा? एकांतर कोण हो जाएगा। तो हम लिखते हैं, पहले इस त्रिभुज में कौन कोण बना है? ये। तो इस कोण का नाम क्या है? ABO। इस त्रिभुज का नाम है ABO। ABO लिख दिए, बराबर है उस त्रिभुज के
तो CDO एंगल बनेगा CDO। क्यों बराबर है? तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। इसे अगर समीकरण 1 दे दें और इसे समीकरण 2 दे दें तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एंगल कोण AOB बराबर है DOC के और ABO बराबर है CDO के। तो एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, तो हम कह सकते हैं किस नियम से? कोण समरूपता नियम से क्या हो जाएगा? अब ये लाइन लिखेंगे, त्रिभुज OAB समरूप है त्रिभुज OCD के। किस नियम से? कोण समरूपता नियम से। हम लिख सकते हैं AA समरूपता नियम से। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। अतः हम डायरेक्ट तीसरा कोण ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं OAB समरूप होगा त्रिभुज OCD के। और जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण तो बराबर हम निकाल ही चुके हैं, और संगत भुजाएं भी समानुपाती होते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः OAB का OB भुजा, OB नहीं OA अपन OCD का OC बराबर होगा किसके? OB अपन OB इस त्रिभुज में है और नीचे OCD में कौन भुजा है? OD। ये बराबर होगा किस नियम से? तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा है, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा है, और यही हमें प्रूव भी करना था। तो प्रूव समरूप त्रिभुजों के संगत समानुपाती होता है। तो अतः यह क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा है। चौथा क्या है? आकृति 6.36 में QR अपन QS बराबर है QT अपन PR तथा एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। तो दर्शाएं कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। हम लोग को PQS और TQR कब मान लेंगे? यदि दोनों के संगत भुजाएं समानुपाती हो या उनकी संगत कोण बराबर हो। तो संगत भुजाएं यहाँ पे दिख रही है कुछ, QR अपन QR। अब ध्यान दें तो QR और QT एक त्रिभुज में है। कौन? TQR में, इस त्रिभुज में है। क्या नीचे वाला QS और PR किसी त्रिभुज में है? तो हम देखें तो QS और PR ये दोनों एक त्रिभुज में नहीं है, क्योंकि QS यहाँ पे है और PR यहाँ पे है। लेकिन QS इस त्रिभुज में है, PR इस त्रिभुज में नहीं है। PR की जगह पे हमें PQ मिल जाए, PR के जगह पे PQ मिल जाए तो ये दोनों भुजाएं एक त्रिभुज में हो जाएगा। किसमें? PQS में। तो हम इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। अब क्या देखते हैं? PR बराबर होगा क्या? PQ के। PR के जगह पे PQ लिखने के लिए ये दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि एंगल 1 एंगल 2 बराबर है। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है आपस में। एंगल 1 और एंगल 2 किस त्रिभुज में है? एक त्रिभुज में है, त्रिभुज PQS में है। PQS में एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, यानी ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। और हम सबको ये भी पता है बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। बराबर कोणों के
सम्मुख भुजा बराबर होता है, यानी 2 के सामने वाला भुजा PQ और 1 के सामने वाला भुजा PR। हम त्रिभुज PQR में ध्यान देंगे, ये PS को नहीं ध्यान देंगे, ये लाइन पे ध्यान नहीं देंगे। तो हम ध्यान दें तो 2 के सामने वाला PQ है और 1 के सामने वाला PR है, तो PR बराबर हो जाएगा PQ के। जब PR बराबर PQ है तो हम PR के जगह पे PQ लिख सकते हैं। अब PQ लिखेंगे तो इस तरह से हमारा भुजा ये क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। दो भुजा दूसरे त्रिभुज के दो भुजा के समानुपाती है, यानी हमें एक कोण ढूंढना है या तीसरा भुजा भी समानुपाती मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समानुपाती समरूप है। क्या तीसरा भुजा मिलेगा? तीसरा भुजा कौन बचा? PR नहीं, PS बचा। PS और TR क्या ये समानुपाती है? दिया नहीं है और हम इससे जांच नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा ढूंढते हैं कोण। कौन एंगल? दोनों भुजा के QR और QT, QR और QT से मिल के बनने वाला कोण कौन है? एक है, एक। सेम अब दूसरे त्रिभुज में देखें, QS और QP दोनों से मिल के बनने वाला 1 ही है, यानी 1 2 ये दोनों त्रिभुज में है, यानी ये कोण उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर ही हैं। तो हमें मिल गया दोनों को समरूप करने का कसौटी। चलिए हम लोग क्या करेंगे, भुजा से हम इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उस त्रिभुज में चलते हैं। उस त्रिभुज में चलने से पहले हम सिद्ध करते हैं कि PR बराबर है PQ के। PR बराबर है PQ के। किस उस त्रिभुज उसको सिद्ध करने के लिए हमें जाना पड़ेगा त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में हम ध्यान दें तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, इसलिए 1 के सामने वाला भुजा PR बराबर हो जाएगा 2 के सामने वाले भुजा के। 2 के सामने वाला भुजा PQ है, यानी PQ बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होता है। किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होता है। बराबर कोण है तो इनके सामने वाला भुजा PR है और इसके सामने वाला भुजा PQ है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। लिख सकते हैं बराबर कोणों के सम्मुख भुजा है, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा है। ये PR अपन PQ, PR बराबर है PQ मिल गया हमें। अब हम लिखते हैं कि इसमें अब त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए चलते हैं। किस त्रिभुज में चलेंगे? अब त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR में। अब ध्यान दें तो हम इसको लिखते हैं QR अपन S बराबर QT अपन PR। ये दिया है, ये क्या है? दिया है। लेकिन हम इसे लिख सकते हैं QR अपन QS बराबर QT अपन PR के जगह पे हम PQ लिख सकते हैं। PR के जगह पे PQ, क्योंकि PR बराबर है PQ के, तो PR के जगह पे हम लिख देंगे PQ। क्यों? क्योंकि PR बराबर है PQ के। PR बराबर है PQ के। अब ध्यान दें तो QR और QT एक त्रिभुज में है। QS और PQ एक त्रिभुज में है। ये दोनों त्रिभुज PQS ये वाले त्रिभुज और TQR बड़ा वाला त्रिभुज, अंदर वाला दोनों भुजा हम मिटा दें तो TQR बनेगा। उसी में से QR और QT है, QR और QT है। और जब केवल इतना ध्यान दें, PS के उधर ना ध्यान दें, तो हमें उसमें त्रिभुज भुजा मिलेगा QS और दूसरा मिलेगा PQ। ये समानुपाती है। अब यदि इन दोनों से बनने वाला कोण हम सबसे पहले पता कर चुके हैं, QR और QT से मिलने वाला कोण कौन है? एक है, तथा कोण Q बनने वाला कौन है? TQR। कोण TQR बराबर होगा किसके? इस त्रिभुज के QS और PQ मिलके कौन कोण बना रहा है? सेम वही बना रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोण PQS। ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुज में है इसलिए दोनों बराबर होगा। एक ही त्रिभुज दो त्रिभुज में चला जाए तो उसका मेजरमेंट यानी माप अलग नहीं होगा, तो दोनों त्रिभुज बराबर है। अतः हम कह सकते हैं, अतः भुजा कोण भुजा से यानी एंगल, एंगल नहीं साइड, साइड एंगल, साइड से, साइड समरूपता से साइड, साइड एंगल, साइड समरूपता से त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर रूप। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।